बच्चों की दुनिया। कहानी का उन्वान, कायल भालू और शहद की मक्खियाँ। बेला भालू अपनी सुस्ती की वजह से जंगल भर में नालायक और निकम्मा मशहूर था। जंगल का कानून था कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवरों का खाना नहीं चुराएगा, बल्कि खुद मेहनत करेगा। लेकिन बेला भालू ये बात नहीं समझता था। इसे जिसने भी समझाया वो समझा कर थक गया। वो कभी किसी की मछलियाँ चुरा लेता, कभी शहद की मक्खियों को भगाकर इनका शहद हड़प कर जाता। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो कई बार पिट भी चुका था। लेकिन बेला को बाज तो आना नहीं था। एक दफा सर्दियों की रात उसे बहुत भूख लगी। अचानक इसे दरख्त पर भन भन की आवाज सुनाई दी। इसने जब ऊपर नजर उठाई तो इससे शहद का छत्ता नजर आया। अब तो बेला के मुंह में पानी भर आया। इसने छलांग लगाई और दरख्त पर चढ़ गया। शहद की मक्खियों ने जब बेला को देखा तो वो डर गईं। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है। तमाम मक्खियां अपनी रानी की बात मानती हैं। रानी ने भालू से कहा कि वो सारा शहद ना ले जाए, बल्कि जितनी इसकी भूख है सिर्फ इतना ही शहद ले ले। वो चाहता तो सारा शहद का छत्ता ले जाता, लेकिन इस वक्त वो मक्खियों से लड़ने के मूड में नहीं था, क्योंकि इसे मालूम था कि शहद की मक्खियों का डंक बहुत खतरनाक होता था। बेला ने चालाकी से कहा कि एक शर्त पर ऐसा करूँगा, मुझे जब भी भूख लगेगी शहद दिया जाएगा। रानी ने इस वक्त छत्ता बचाने के चक्कर में हामी भर ली, लेकिन बाद में रानी को अंदाज़ा हुआ कि बेला भालू इनकी मेहनत मुफ्त में हड़प करना चाहता है। कुछ दिन तक यूं ही चलता रहा। बेला को जब भी भूख लगती वो रोज़ाना शहद की मक्खियों के छत्ते के पास पहुंच जाता और मुफ्त का शहद खाता रहता। शहद की मक्खियाँ बेला भालू के इस बदमाशी से तंग आ गई थी। उनकी रानी ने एक दिन तमाम मक्खियों को जमा किया और कहा कि ये बेला की बदमाशियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। वो हमसे ज़बरदस्ती हमारा खाना ले जाता है और ख़ुद सारा दिन कायलों की तरह पड़ा रहता है। जो जानवर ऐसा करता है वो जंगल वालों के लिए बदनुमा दाग है। हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। मक्खियों ने भन भन की आवाज़ें निकालकर रानी का साथ देने का ऐलान किया और फैसला ये हुआ कि दोपहर में बेला पर एक साथ हमला किया जाएगा। रानी ने इस मौके पर दीगर जानवरों से राब्ता करके मदद की दरख्वास्त की। बंदर भी बेला भालू से बहुत तंग था, क्योंकि वो इनके केले खा जाता था। बंदरों ने भी रानी का साथ देने का ऐलान कर दिया। दोपहर में जब बेला शहद मिलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब तक एक मक्खी भी शहद लेकर इनके पास नहीं आई थी, इसे गुस्सा आने लगा। बेला गुस्से से चीखा जैसे आज वो दरख्त ही गिरा देगा। इसने ज़ोर ज़ोर से दरख्त को हिलाना शुरू कर दिया। एक मक्खी आती दिखाई दी। बेला ने इसे बुरा भला कहा, मैं तुम सबको रानी समेत मार डालूंगा। बेला, अब बहुत हो चुका, तुम्हें इस बदमाशी से बाज आना होगा।
रानी की आवाज़ आई। तुम्हारी ये जुर्रत, मुझे समझाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। कहाँ हो तुम? सामने आओ डरपोक रानी। अभी इसने कहा ही था कि इसे बहुत सारी शहद की मक्खियों का शोर सुनाई दिया। ओह, ये क्या करने आई है? बेला कहते हुए पीछे हटने लगा। शहद की मक्खियों ने इस पर हमला कर दिया। ओह, मैं मर गया, आइंदा नहीं करूँगा। ओह, बचाओ, कोई मुझे। बेला भालू चीखते हुए बोला। लेकिन अब कोई बचाने वाला नहीं था। दूसरी तरफ बंदरों ने भी नारियल तोड़ तोड़ कर मारना शुरू कर दिया। 2 नारियल ही भालू को लगे थे कि जिससे उसका सर फट गया और वो दर्द से कराहते हुए भाग गया। उसे दर्द से बड़ी तकलीफ हो रही थी और ऐसा भागा कि फिर कभी किसी को नज़र ही नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ गया। कोई कहता है कि इसके सर से खून बहने की वजह से वो मर गया था। कोई कहता है कि वो पहाड़ों में रहने लगा था। लेकिन हकीकत क्या है किसी को आज तक मालूम नहीं हो सका। लेकिन मक्खियों की तो इससे जान छूट गई। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? कि अगर हमारा कोई दुश्मन हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है तो हमें उससे सबक ज़रूर सिखाना चाहिए, लेकिन अकेले तन तना नहीं, हमें मुत्तहद होकर उससे सबक सिखाना चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि शहद की मक्खियों ने मुत्तहद होकर बेला भालू पर हमला किया और वो वहाँ से उसे भगा दिया। अगर एक शहद की मक्खी अकेले हमला करती तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाती। तो इसी तरह अगर आप भी परेशान हो अपने किसी दुश्मन से, तो आप मुत्तहद होकर उस पर हमला करें और उससे निजात पाएं। और हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।